देखो एकदम ये तुम लोगों की तरह तुम लोगों को एकदम तोते की तरह क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है। सबसे बड़ी चीज़ तुमको पता होना चाहिए पूरा प्रोसेस क्या है। और याद रखना वही चीज़ हर बार 3 हफ्ते बाद दोहराई जाएगी। 3-3 हफ्ते की साइकिल है ना, हम लोगों ने आपस में क्या कर लिया है, बांट भी लिया है ना 3-3 हफ्ते में। तो हर 3 हफ्ते में वही काम करेंगे। क्या बार बार नई क्या आएंगी रिक्वायरमेंट। हम रिक्वायरमेंट को क्या करेंगे, समझेंगे, फिर रिक्वायरमेंट पे क्या लिखेंगे, टेस्ट केस लिखेंगे। फिर इसके बाद चीज़ हमारे पास टेस्ट करने को आएगी तो एक सिस्टम टेस्टिंग करेंगे। फिर इसके बाद डिफेक्ट मिलेंगे तो डिफेक्ट डालेंगे तो वो डिफेक्ट फिक्स करके भेजेगा। तब हम क्या करेंगे, रीटेस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, रीटेस्टिंग। और अंतिम में जाके कौन सी टेस्टिंग करेंगे, रिग्रेशन टेस्टिंग। मतलब रिग्रेशन क्या मतलब है, मान लो इस साइकिल में 50 नए आए, 50 टेस्ट केस नए हैं और 900 टेस्ट केस हम पिछली साइकिल्स में क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं, सब सही चल रहा है। बावजूद इसके इस बार जो नई चीज़ बन के आई हैं, 10 चीज़ें जिनके लिए 50 टेस्ट केस लिखे गए हैं, तो इस बार मेरी जिम्मेदारी है ये 50 भी चेक करना, रीटेस्टिंग भी करना, और वो जो 900 सही सलामत चल रहे थे सारी फंक्शनलिटी, वो 900 टेस्ट केस भी क्या करना, रन करना। ठीक है, 900 चीज़ों को भी क्या करना, टेस्ट करना। ये मेरी जिम्मेदारी। इसी को क्या बोलते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग। मतलब तुम्हें पता है तुम क्या करने वाले हो। हम यहाँ लिखते हैं, जो दिखाते भी हैं, सिस्टम टेस्टिंग, रीटेस्टिंग और क्या, रिग्रेशन टेस्टिंग। ये देखो है ना, सिस्टम टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग। ये 3 टेस्टिंग तुम करते हो। एक काम और करते हो, क्या, टेस्ट केस क्या करते हो, लिखते हो। मतलब क्या करते हो, राइट करते हो। तो टेस्ट केस राइटिंग तुम्हारा काम है। और उसके बाद तुम्हें करना क्या है, सिस्टम टेस्टिंग, रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग। ये 3 काम तुम्हारे हैं। लेकिन जैसे कल हम लोग इसी पे कल डिस्कस कर भी रहे थे, और डिस्कस एक बड़ी बेसिक चीज़ पे कर रहे थे कि हमने कल एक एग्जाम्पल किसका लिया था, वो रिकॉर्डिंग शायद नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कल एक एग्जाम्पल लिया था। और एग्जाम्पल किसका लिया था मालूम है, साइकिल का। एग्जाम्पल किसका लिया था, साइकिल का। मान लो एक साइकिल है, ठीक है, उसमें हमें ढेर सारे फीचर्स लगवाने हैं। जैसे क्या, हम उसका स्टैंड बदलवाना चाहते हैं, उसमें घंटी बदलवाना चाहते हैं, हम एक लाइट लगवाना चाहते हैं, हाँ, सीट बदलवाना चाहते हैं। इस तरह से 5, 7, 8 काम थे। और कुछ फैशन की चीज़ें इधर उधर लगाना चाहते थे। ऐसे 8-10 काम थे। वो हम गए, रिक्वायरमेंट बताए, और मान के चलो वो जो मिस्त्री है वो क्या है, डेवलपर है या जो को, उसने क्या किया, मेरा नया क्या लगा दिया, स्टैंड लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब कुछ कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या किए भाई, अब फिर इसको हमको बुलाया कि भाई बन गई है साइकिल, आ जाओ। तो हम गए साइकिल की दुकान पे, हम कहे भाई ले आओ साइकिल। ये देखा तो हमको पता था सीट पे काम हुआ है, सीट वीट देखा, घंटी वंटी बजाई, स्टैंड मार के देखा, हमको क्या लगा, सब कुछ क्या है, सही है भाई, जैसा बोला था वैसा बना दिया। साइकिल देखने में क्या लग रही थी, अच्छी भी लग रही थी, थोड़ा इधर उधर कलर वाला जो भी करना था 3-5 वो कर दिया, सब हमें बढ़िया लगा। इसके बाद कहे ठीक है ये साइकिल, अभी तो हम जा रहे हैं कहीं, साइकिल एक उसमें ऑटो में या टेम्पो में लाद के मेरे घर पहुँचा दो। उसने कहा भेज देंगे, आप किराया दे देना। हम कहे ठीक। हम चले गए कहीं, ऑटो से क्या हुई या टेम्पो से, वो साइकिल कहाँ पहुँच गई, मेरे घर। किराया घर उसको मिला, वो चला गया। हम आए दूसरे दिन, सोचे कि आज चलो साइकिल चलाते हैं। जब देख रहे हैं तो पता चला पैडल ही गायब। तो पता चला पैडल क्या है, पैडल गायब है उसका। तो चले कैसे,
अब बताओ ये जो बत्ती पंखा क्या क्या उसमें लगा है, कोई मतलब बना उसका? फूल माला वगैरह। असली काम तो क्या था उसका बताओ? Body। उसका चलना ना, उसका चलना। हाँ, ऐसा नहीं सिर्फ पैडल ही असली चीज थी। अगर ऐसा होता पहिए गायब हो गया होता तो सही। हैं? ऐसा होता ब्रेक नहीं होता तब, चैन ही नहीं हाँ रहता। चैन ही टूट गई होती तब। तो ऐसी बहुत वजह हो सकती है ना। जी। लेकिन साइकिल का असली काम क्या है? चल चल। तो सबसे पहले तुम वो, अगर तुम गए थे अपनी साइकिल टेस्ट करना, इसीलिए हम लोग ऐसा करते भी हैं, कहीं गाड़ी बनने को देते हो, साइकिल बनने को देते हो, कहते हो 2 मिनट रुको और 1 राउंड मार के आते हो, उसमें तुम सब चेक कर लेते हो। क्या क्या चेक करते हो? सब मेन चीज, ब्रेक। कि चल रही है कि नहीं, चैन काम कर रहा है कि नहीं, पहिए सही है, टायर तो नहीं हो रहे हैं, ब्रेक लग रहा है कि नहीं, सरल चल रही है कि नहीं, जो मेन काम है। तो सबसे पहले तुम्हें वो टेस्ट करना चाहिए। हमने गलती की जो हम बस ऐसे वो चीज़ें देख के और क्या कर दिया, दे दिया, और फिर बताओ सामान एकदम बेकार हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही सॉफ्टवेयर को देखो, हर सॉफ्टवेयर का कोई ना कोई रीज़न है क्यों बना है कोई सॉफ्टवेयर। फ्लिपकार्ट है, किसके लिए बना है? प्रोडक्ट खरीदने के लिए, बेचने के लिए बना है कि नहीं बना? जी। प्रोडक्ट खरीदने और बेचने के लिए बना। उनके लिए भाई, उनके अंदर बहुत चीज़ है, बहुत फंक्शनैलिटी है उसमें। फ्लिपकार्ट के अंदर बहुत सी फंक्शनैलिटी है, लेकिन कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी है जो बहुत ज़रूरी है। फंक्शनैलिटी का मतलब वो काम जो सॉफ्टवेयर करता है उसको क्या बोलते हैं? फंक्शनैलिटी। जैसे लॉगिन भी एक क्या है? फंक्शनैलिटी है। लॉगिन भी एक क्या है? फंक्शनैलिटी है। रजिस्ट्रेशन भी एक क्या है? फंक्शनैलिटी है। प्रोडक्ट जो सर्च करते हो, प्रोडक्ट आते हैं, ये भी क्या है? फंक्शनैलिटी है। जो फिल्टर लगाते हो काम करता है, वो भी क्या है? फंक्शनैलिटी है। तुम बताओ, उसी में एक और भी होता है फ्लिपकार्ट में ऑप्शन, ऐड टू विश लिस्ट। जैसे बहुत से सामान ऐसे हैं जिनको अभी हम मान लो क्या कर रहे हैं, अभी लेना चाहते हैं, बट अभी मेरे पास बजट नहीं है, तो हमने उनको अपनी विश लिस्ट में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ऐड टू कार्ड भी होता है सर। ऐड टू कार्ड भी होता है। ऐड टू कार्ड तो हुआ कि ऐड टू कार्ड के बाद आप खरीदते हैं। ऐड टू कार्ड करने के टाइम पे आपके दिमाग में चल रहा होता है कि कहीं न कहीं हम इसको खरीद लेंगे। लेकिन विश लिस्ट ऐसी चीज़ होगी, जैसे कोई चीज़ है, हमें लगता है 4 महीने बाद कहीं हम बजट बना पाएंगे, तो अपनी विश लिस्ट में अपनी इच्छा में डाल दिए हैं, जिससे देखें तो हमें बार बार याद रहे कि हाँ ये चीज़ हमको लेना है। तो विश लिस्ट एक फंक्शनैलिटी। पेमेंट भी एक फंक्शनैलिटी है। पेमेंट यूपीआई से भी एक फंक्शनैलिटी है। पेमेंट कार्ड से हो सकता है, डेबिट कार्ड से हो सकता है, क्रेडिट कार्ड से हो सकता है, नेट बैंकिंग से हो सकता है, पेटीएम से हो सकता है। 72 तरीके पेमेंट के हैं कि नहीं? यही तो मेन है ना। अगर फ्लिपकार्ट के नज़रिए से पूछोगे तुम्हारे लिए मेन क्या है, तो वो कहेगा भाई सबसे मेन काम है मेरा प्रोडक्ट सर्च करने पे आना चाहिए। प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो प्रोडक्ट का पेज खुलना चाहिए। दाम वाम सब सही लिखा होना चाहिए। फोटो सोटो दिखनी चाहिए भाई, नहीं तो कैसे कोई बंदा खरीदेगा। और आजकल के बंदे तो स्मार्ट हैं, हर आदमी सामान खरीदने से पहले नीचे क्या पड़ता है? रिव्यू पड़ता है। हाँ कि भाई सामान के बारे में लोगों ने कहा, तो रिव्यू दिखना चाहिए। ये मेन चीज़ें हैं ना। इसके बाद प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करें तो ऐड टू कार्ट होना चाहिए। फिर वहाँ से हम प्रोडक्ट को रिमूव कर दें तो रिमूव हो जाना चाहिए। 2 प्रोडक्ट ऐड कर दें तो 2 प्रोडक्ट ऐड हो जाना चाहिए। फिर मान लो वहाँ एक चेकआउट बटन है, तो चेकआउट बटन पे क्लिक करें तो उसको पेमेंट पेज पे चला जाना चाहिए। पेमेंट, हाँ पेमेंट में डिफरेंट पेमेंट के ऑप्शंस हैं, उन हर पेमेंट के ऑप्शन काम करने चाहिए। हाँ, और एड्रेस भी सही दिखना चाहिए। ये मेन चीज़ें हैं जो चलनी चाहिए। ठीक है। वैसे तो हो सकता है तुम देखते हो ना, शर्ट के बारे में डिटेल लिखी रहती है, ये शर्ट बहुत अच्छा है, कॉटन का है, फलाना है, ढिमाका है। अब वहाँ अंदर स्पेलिंग अगर मान लो क्या लिखी हो, गलत लिखी हो, वहाँ अंदर स्पेलिंग शर्ट की क्या लिखी हो, गलत लिखी हो, या किसी चीज़ की जैसे वो लिखा हो कि हाई क्वालिटी फैब्रिक है और क्वालिटी की स्पेलिंग क्या लिखी हो, गलत लिखी हो, तो ये भी डिफेक्ट है। सही होना चाहिए ना, लेकिन उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर प्रोडक्ट न दिखे तो, फोटो न दिखे तो कस्टमर खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना। तो कहीं ना कहीं हाँ तो हाँ क्या बोल रहे थे? तो जो सबसे मेन चीज है
जिसके लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, सबसे पहले हम वो टेस्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, डेवलपर आपको दिया कि लो आप क्या करो, टेस्ट करो। डेवलपर आपको दिया कि लो आप क्या करो, टेस्ट करो। तो उस समय सबसे पहले आप टेस्ट क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये नहीं कि जो डेवलपर को बनाना था वो, जैसे एक एप्लीकेशन है, हर साइकिल में 20-20 चीज़ बन रही है, 10 साइकिल बाद तो 200 चीज़ हो गई है, फिर नई 200 चीज़ 10 चीज़ आई, 20 चीज़ आई, तो नई तो 20 चीज़ है ना, और 200 चीज़ पहले से क्या है, बन चुकी है। अगर हमको मिलेगा टेस्टिंग करने के लिए, तो हम सबसे पहले सिस्टम टेस्टिंग नहीं करेंगे, रीटेस्टिंग नहीं करेंगे। सबसे पहले जो हम टेस्टिंग करेंगे उसे बोलते हैं क्या? स्मोक टेस्टिंग। क्या बोलते हैं? स्मोक टेस्टिंग। ठीक है। और स्मोक टेस्टिंग क्या है? स्मोक टेस्टिंग में क्या करेंगे हम सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर की जो मेन चीजें हैं जिसके लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या, जो उस सॉफ्टवेयर की क्या है, मेन बिजनेस, क्या लिखे, फंक्शनलिटी वर्ड समझ में आएगा आप लोगों को? बोलो। जैसे देखो स्मोक टेस्टिंग जरा ये देखो तब आप लोग को समझ में आएगा। क्या लिखा है? तुम्हारा काम है टेस्ट केस राइट करना, फिर जब एप्लीकेशन बन के आए तो जो न्यू फंक्शनलिटी बन के आई है उसको टेस्ट करना तुम्हारा काम नहीं है। पहले ध्यान से समझो, सबसे पहला काम है तुम्हारा उस एप्लीकेशन की मेन बिजनेस फंक्शनलिटी को टेस्ट करना, जो पहले से है और जो चल रही है। अगर हमें फ्लिपकार्ट वाले कंपनी में रखे और कहे लो चलो टेस्ट क्या करो, स्टार्ट करो, ये टेस्ट केसेस है, तुमको टेस्ट केस लिखे हुए हैं, तुमको चला के देखना है। इस बावजूद इसके हम उससे पूछेंगे, हम क्या करेंगे? सबसे पहले वो टेस्ट केस से सारी चीज़ें नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे मेन चीज़ चल रही है कि नहीं, प्रोडक्ट लॉगिन हो रहा है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट खुल रहा है कि नहीं, रिव्यू हम देख पा रहे हैं कि नहीं, है ना, रिव्यू देख पा रहे हैं कि नहीं, ऐड टू कार्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। ये मेन चीज़ें, इसलिए देखो क्या लिखा है, मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी, मतलब जो बिजनेस के लिए, जो मेरे कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए जो सबसे मेन चीज़ें हैं, सबसे पहले इसे हम टेस्ट करेंगे। और यही क्या होती है? स्मोक टेस्टिंग। यही होती है क्या? स्मोक टेस्टिंग। क्या होती है? स्मोक टेस्टिंग। तो सबसे पहले ये टेस्टिंग करो, इसके बाद तुम फिर क्या करोगे? जब ये करके खाली हो जाओगे, जब तुम देखोगे सारी मेन चीजें क्या हैं, चल रही हैं, तब तुम सिस्टम टेस्टिंग क्या करोगे? शुरू करोगे। फिर डिफेक्ट आएगा, रीटेस्टिंग होगी, वो जो होना है वो होगा, लेकिन सबसे पहले स्मोक टेस्टिंग। और एक बात और बताएं, मान लो हम स्मोक टेस्टिंग किए, और स्मोक टेस्टिंग के बाद दो चीज उसमें क्या थी, गलत चल रही थी, गलत थी, तो डिफेक्ट हम बताएंगे, डेवलपर को बताएंगे ना कि भैया 2 डिफेक्ट है, लेकिन इसके बाद हम टेस्टिंग बंद कर देंगे। हम टेस्टिंग क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। हम कहेंगे भैया हम नहीं टेस्ट करेंगे यार, जब मेन चीज तुम्हारी चल ही नहीं रही, तुम क्या नौटंकी कर रहे हो? जैसे भाई साइकिल वाला है, वो साइकिल देता, पैडल मार देते, पैडल लगाया, वो कहता भैया जरा देखो ये कैसा चल रहा है। हम कहते मारेंगे तुमको, पहले मेरी साइकिल चलने लायक बनाओ, इसके बाद बात करो कि भैया तुम स्टैंड में कौन सी कलाकारी दिखाए हो और सीट पे कौन सी कलाकारी दिखाए। जो वही नहीं चल रहा है तो क्या दुनिया भर के हमसे बात कर रहे हैं? पहले वो सही करो, पहले चलती हुई अपनी साइकिल देखेंगे, तसल्ली होगी हमको, इसके बाद हम जो कहोगे वो आखिर बनी तो साइकिल चलने के लिए है, वही नहीं कर रही हो, बाकी सारा ड्रामा करे तो क्या लेना देना उससे हम? कुछ नहीं। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर में है, एक सॉफ्टवेयर जब टेस्ट करने को मिलेगा, सबसे पहले मेन चीज़ें टेस्ट करोगे, आधे घंटे 45 मिनट में, ऐसा नहीं बहुत टाइम लेके, आधा घंटा 1 घंटा में मेन चीज़ें जो है पहले एक चक्कर मार के देखोगे कि भैया मेन चीज़ चल रही है कि नहीं। जब वो देखेंगे चल रही है तो अब तसल्ली होगी, हाँ ठीक,
अब हम शुरू करेंगे क्या, सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, फिर वही रीटेस्टिंग, अंतिम रिग्रेशन सब करेंगे। तो कितनी टेस्टिंग करने वाले हो तुम लोग? 4। ठीक है, एक मिनट रुकना यार, जरा देखो कौन आया हुआ है। यहाँ से देखो क्या करते रहे इसे, नहीं हाँ